ज़ीरो एफआईआर ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। एक्चुअल में ये होता क्या है? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया कहीं अगर किसी के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी शिकायत जो भी नज़दीकी पुलिस थाना है वो व्यक्ति वहाँ जाकर दर्ज करवा सकता है। उसे ज़ीरो क्राइम नंबर के साथ दर्ज कर ली जाएगी और बाद में जो जुरिडिक्शन वाला एरिया है वहाँ उसे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। प्राइमरी में ये होगा कि वो शिकायत के बेस पे संज्ञान लेकर पुलिस वाले आपकी शिकायत के बेस पे कार्रवाई करेंगे। जब ये चलन में आया, बट इस बात का ज़ीरो एफआईआर वर्ड का कहीं भी जिक्र सीआरपीसी 1973 में नहीं था। एज वेल एज एफआईआर वर्ड, ये वर्ड का जिक्र भी नहीं है। और इवन जो नया कानून आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें भी एफआईआर वर्ड का जिक्र नहीं है। यहाँ पर रिपोर्ट्स एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस शब्द यूज़ किया गया है और यहाँ ज़ीरो एफआईआर भी यूज़ नहीं किया है। इसके बदले यूज़ किया है रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। आप रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया जहाँ भी आपके नज़दीकी पुलिस चौकी पुलिस थाना है, आप वहाँ अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। वो ज़ीरो के बेसिस पे दर्ज कर ली जाएगी और बाद में जुरिडिक्शन वाला जो भी एरिया पड़ता है वहाँ उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर इससे भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आपके पास इसके अलावा क्या रेमेडीज़ हैं कि आप अपनी एफआईआर को दर्ज करवा पाएँ? तो पहला ऑप्शन आता है ई एफआईआर। ई एफआईआर में ऑप्शन ये है आपके पास कि आप हर राज्य की सरकारों का अपना अपना पुलिस का पोर्टल है और उस पोर्टल पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 3 दिन में थाने में उपस्थित होकर उसे वेरीफाई करके सिग्नेचर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो 181 सीएम हेल्पलाइन की सुविधा आपके पास उपलब्ध है। आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज करके 181 इस पर शिकायत दर्ज करें और अगर आपकी एफआईआर है तो ये संबंधित थाने में आपकी शिकायत को भेज दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन डायल 100 है। डायल 100 से भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास एफआईआर करने के ऑप्शन हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही आते हैं। ई एफआईआर एक पोर्टल के थ्रू भी की जा सकती है। उसके अतिरिक्त अगर आप एफआईआर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से, टेलीफोन से भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही तो अगर आपके पास रेमेडी ये है कि आप अपने एरिया के एसपी को या जिस जगह आपके साथ ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, उस जगह के एसपी को आप राइटिंग में दे सकते हैं और या बाय पोस्ट उसे लेटर भेज सकते हैं जिसमें आप शिकायत करेंगे और उसके बाद जो एसपी है वो आपकी शिकायत का कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे और उसके बाद कार्रवाई शुरू करेंगे या तो अपने अधीन किसी अधिकारी को आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए लगाएंगे। ये भी नहीं होता है तो इसके बाद आपके पास एक उपाय बचता है, आप कोर्ट में डायरेक्टली कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं जहां से आप एफआईआर के इंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली कंप्लेंट केस भी फाइल किया जा सकता है। तो ये नई रेमेडीज़ हैं जो बीएनएसएस 2024 में आपके लिए दी गई हैं। एक्चुअली 2023 से 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हुआ है। यहाँ ज़ीरो एफआईआर बुक में दे दिया गया, बेयर एक्ट में दे दिया गया है। पहले ये मेंशन नहीं था, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता था। अब ज़ीरो एफआईआर को सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन कर दिया गया है कि अब आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया किसी भी जगह जहाँ आपके साथ ऑफेंस हुआ है वहाँ आप उसके नज़दीकी थाने में शिकायत को दर्ज कर सकते हैं।